नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। तो सबसे पहली न्यूज है, एप्पल और सैमसंग ने अलग अलग लीगल नोटिस जारी किया है शाओमी को, क्योंकि शाओमी ने एक एड लॉन्च किया था जिसको लेकर एप्पल और सैमसंग का कहना है कि उनकी ब्रांड इमेज को इंडिया में खराब करने की कोशिश की गई है। इसके बाद देखिए, एयर इंडिया एक्सप्रेस ये चौथी इंडियन एयरलाइन बन गई है जिसने ग्लोबल बॉडी IATA को ज्वाइन कर लिया है। IATA का मतलब है इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, और ये जो IATA है इसके तहत 350 एयरलाइंस आती हैं जो टोटल ग्लोबल एयर ट्रैफिक का 80% के आसपास कंट्रोल करती हैं। तो देखिए, इस तरीके से IATA के 4 इंडियन मेंबर अब हो चुके हैं, जिसमें टाटा ग्रुप के एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस शामिल है। इसके अलावा इंडिगो और स्पाइस जेट भी इस लिस्ट में शामिल है। इससे पहले जेट एयरवेज का नाम भी इस लिस्ट में हुआ करता था, बट अब जेट एयरवेज अपना ऑपरेशन बंद कर चुकी है, तो इस लिस्ट से उसका नाम हट चुका है। इसके बाद देखिए, 2 रेलवे कंपनीज टैक्स मैको और RVNL इन्होंने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया है ताकि रेल मॉडर्नाइजेशन और एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जा सके। ये जो कंपनी है टैक्स मैको, ये एडवेंट ग्रुप की एक कंपनी है जिसका इस जॉइंट वेंचर में 49% स्टेक होगा। वहीं RVNL 51% की होल्डिंग के साथ मेजॉरिटी शेयर होल्डर रहेगी। इसके बाद देखिए, सुजलॉन के जो वाइस चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है इंडिया पर और जो ट्रेड अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इसका कोई मेजर इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा सुजलॉन में। और इसका कारण वो ये बता रहे हैं कि इंडिया में पहले जो रिन्यूएबल एनर्जी थी वो ऑप्शनल हुआ करती थी, लेकिन अब ये मस्ट हैव हो गई है। मतलब कि अब जरूरी हो गया है रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना, जिसकी वजह से कंपनी का कहना है कि इंडिया से ही उसको काफी बिजनेस मिलने वाला है। हालांकि सुजलॉन के जो स्टॉक हैं उसमें प्रेशर अभी भी बना हुआ है। लगातार 3 सेशन से इसके स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है और इसी के साथ कंपनी का स्टॉक अपने 3 महीने के लो लेवल पर आ गया है। पिछले 3 महीने में स्टॉक में 30% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर केवल अगस्त महीने की बात की जाए तो कंपनी के स्टॉक में 8% की गिरावट आई है। देखिए, ये जो टैरिफ लगाया है यूएसए ने इंडिया पर और जो ट्रेड अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसके अलावा भी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। और उसमें से एक रीजन ये है कि कंपनी के जो CFO हैं मोदी, वो कंपनी को छोड़कर जा चुके हैं। इसके अलावा कंपनी के जो प्रोजेक्ट हैं उसके एग्जीक्यूशन में भी डिले देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के स्टॉक में प्रेशर बना हुआ है। इसके बाद देखिए, विंजो इन्होंने अनाउंस किया है कि ये यूएस में अपना बिजनेस लॉन्च करने वाले हैं। इस तरीके से विंजो इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये ब्राजील में 2023 में ही एंटर कर चुका था, और जब अब इंडिया में रियल मनी गेम बैन हो गया है, इसके बाद विंजो ने यूएस में एंट्री करने का अनाउंसमेंट भी कर दिया है। इसके बाद देखिए, ये जो ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हुआ था, इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में चला गया है A23। कर्नाटका हाई कोर्ट में कंपनी ने इस बिल के अगेंस्ट केस फाइल किया है। अब देखिए, इस केस में वाद विवाद होगा, जिसमें कंपनियां कहेंगी कि वो स्किल बेस्ड गेम प्रोवाइड कर रही हैं, जबकि गवर्नमेंट का कहना है कि इससे एडिक्शन बढ़ रहा है, लोगों को कैरियर को खतरा हो रहा है। तो अब देखना यह होगा कि हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आता है इस पूरे मामले में। और देखिए, जो डिसीजन आएगा हाई कोर्ट का, उसको बाद में चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एक लंबी प्रोसेस होने वाली है। इसके बाद देखिए, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेल्स के जो डेटा हैं वो सामने आ गए हैं और इस लिस्ट में टीवीएस ने टॉप किया है। इसके अलावा एथर ओला इलेक्ट्रिक को पीछे छोड़ते हुए सेकंड पोजीशन पर आ गई है। वहीं बजाज और पीछे हो गई है, क्योंकि बजाज ने तो पहले ही बोल दिया था कि उनको रेयर अर्थ सप्लाई का दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा अगर हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो ये 4th पोजीशन में रहा है और बजाज 5th पोजीशन में आ गया है। यहां पर अगस्त मंथ के लिए इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेल्स की बात की जा रही है। तो देखिए, भले ही ओला इलेक्ट्रिक सेल्स के मामले में पीछे रहा हो, बट इसके जो स्टॉक हैं वो लगातार तेजी दिखा रहे हैं। आज भी कंपनी के स्टॉक में 9% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है जब ये वीडियो शूट हो रहा है। इसके अलावा पिछले 3 दिन में ये स्टॉक 15% से भी ज्यादा बढ़ चुका है। इसके स्टॉक में आने वाली तेजी के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि कंपनी को PLI सर्टिफिकेशन मिला है
उसके जेन 3 स्कूटर पोर्टफोलियो के लिए, जिससे ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंप्रूव होगी और कम कॉस्ट में कंपनी अपना स्कूटर लॉन्च कर पाएगी। यही सब वजह हैं जिसकी वजह से ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक ओवरऑल मार्केट में गिरावट आने के बाद भी पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहा है। इसके बाद देखिए, कल हमने बात की थी कि इंडिगो के स्टॉक में ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है गंगवाल फैमिली की तरफ से, और आज इसके स्टॉक में 5% की गिरावट आई है क्योंकि गंगवाल फैमिली ने अपना 3.1% स्टेक सेल किया है। ये जो पूरी डील हुई है इसकी वैल्यू 7,084 करोड़ के आसपास रह सकती है, और ये जो स्टेक सेल किया गया है गंगवाल फैमिली के द्वारा ये साल 2022 से लगातार किया जा रहा है और ये उसी का ही एक स्टेप है। अभी तक गंगवाल फैमिली 12,900 करोड़ रुपए कलेक्ट कर चुकी है अपना स्टेक सेल करके। वहीं अगर इंडिगो के क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो देखिए, लास्ट क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि कंपनी का जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हुआ था, साथ में ही कंपनी ने अपनी इंटरनेशनल ग्रोथ को भी बढ़ाया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो टोटली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छे से खुद से रिसर्च कर लेनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।